ना सर, हम जो बात कर रहे थे कि तेजी की बड़ी वजह वो इस वक्त मार्केट में क्या दिखाई? देखिए, 5 दिनों के युद्ध के सीज फायर की घोषणा जब ट्रंप साहब ने की कल देर शाम, उसके बाद तेजी होना तय थी और उसी ऐलान के बाद तेजी आती दिखी। गैप अप ओपनिंग भी मिली, उतनी नहीं जितनी शायद लोग उम्मीद कर रहे थे, और रीजनेबली हमारा अनुमान भी था 22,800 850 के आसपास खुलना चाहिए। वहाँ से हम 22,900 तक गए भी, लेकिन वहाँ से एक गिरावट अच्छी खासी आती दिखी, बढ़िया गिरावट आई। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में ग्राफ में निफ्टी का चार्ट दिखाया, लगभग 350 पॉइंट ऊपर से हम फिसले, एक अच्छा करेक्शन दिया भी। 22,900 का हाई बनाकर 22,625 तक हम नीचे आते हुए दिखे हैं, तो वो एक करेक्शन हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई मिड सेशन से, वो काबिल तारीफ है। और वो पूजा इस वजह से आई है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। अब आप पूछेंगे ये कौन सी मीडिया रिपोर्ट? मीडिया रिपोर्ट कुछ ईरान की न्यूज एजेंसी से आ रही है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से, जिसमें CNN वगैरह ने भी रखा है। हम इसको कंफर्म नहीं कर पाए, इसलिए हमने खबर चलाई नहीं, लेकिन खबर चलाए न चलाए, लेकिन लोगों ने माना है। और उसी वजह से जब से वो रिपोर्ट आई उसके बाद ही तेजी बनती हुई दिखी है। बाजार में तगड़ी तेजी है। निफ्टी ने 23,000 को भी पार किया। बैंक निफ्टी ने 52,700 का, कल का जो हाई लेवल था 52,665 का निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने उसको पार किया है। बाजार का पूरा रिएक्शन इस वक्त ईरान से जो आपको संकेत मिल रहे हैं उसी पर आता हुआ दिख रहा है। ईरान से संकेत अच्छे आएंगे बाजार चलेगा, ईरान से संकेत खराब आएंगे बाजार गिरेगा, ये मान कर चलिए, क्योंकि पूरा एक्शन वहीं से है। कच्चा तेल भी $97 के आसपास है, न 100 को पार कर रहा है, न 95 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। रुपए में 19 पैसे की मजबूती, सुबह मजबूती ज़्यादा थी, थोड़ी कम हुई, अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। करेंसी मार्केट में हम रुपया इसी लेवल के आसपास आपको 93.70 के आसपास आपको स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है करेंसी मार्केट में 93.80 के आसपास। विक्स भी आज थोड़ा सा हल्का हुआ है कल की बड़ी उछाल के बाद। और कल हमने कहा ही था आज सुबह भी कि विक्स में पिछली बार इतनी उछाल जो आई थी वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के वक्त आई थी, और उसके बाद एक महीने में निफ्टी 11% बढ़ा था। आज खुद देख लीजिए, कल के विक्स के इतने निचले स्तर के बाद एक ही दिन में लगभग 2.5-3% की तेजी यहाँ पर भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो इंडिया विक्स 7% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। सर, अब यहाँ से किन लेवल्स पर नजर रखें? देखिए, स्क्रीन साफ बता रही कि आज शॉर्ट कवरिंग तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये भी बता रही कि शॉर्ट कवरिंग हो सकता है एफआईज की तरफ से हो। सुबह के पहले सत्र में एफआईज ने जो बेचना था शायद वो बेच गए। गैप से ऊपर खुलने के बाद जो एक डिप आया था पूजा, वो उन्हीं की वजह से आया था, लेकिन उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी दिख रही है। और पहली डिप के बाद जो खरीदारी आई है वो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। कैसे? गैप से ऊपर खुलें, गिर जाए, और गिरने के बाद जब आप बढ़ें, डे लो से डे हाई तक की यात्रा करें और पूरी स्क्रीन पर करें, वो तेजी क्वालिटी वाली तेजी। और वही आज होती हुई दिखिए। पहले डे लो बनाया, डे लो बनाकर डे हाई तक की स्क्रीन पर पूरी तेजी बनती हुई दिखिए। अब आइए बचे हुए समय के लिए 22,625 22,850 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 23,065 23,150 छोटी सी एक रुकावट की रेंज है, लगभग उसके आसपास ही पहुंचे। आई थिंक कहाँ तक पहुंचे? आज का हाई 23,057 देख लीजिएगा, एग्जैक्ट 23,065 के आसपास का। और वैसे इसको पार करना आज मुश्किल है, लेकिन गलती से कर लिया तो 23,250 से 23,400 की रेंज में अगर निफ्टी पहुंचेगा तो वहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करेंगे वापस से इसके नीचे आने का। वहाँ मजबूत बिक वाली की रेंज निकल कर आती है।